आजम खान अपने किया हुआ कर्मों के वजह से ही आज ये भुगत रहे हैं, क्योंकि ये कहावत है ना कि जो बोया हो वही काटेगा। आजम साहब के जुल्म सहने के बाद फिर भी मैं भी जिंदा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं रामपुर में रहते हुए मैं कुछ काम कर पाऊँ, क्योंकि हर बार आजम साहब के जुल्म से हम शिकार होते थे और कोई मेरे को साथ देने के लिए तैयार नहीं होते थे। महिलाओं को, माँ को भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब बच्चे पैदा होने के लिए भी इनका परमिशन लेकर आना है। ये आजम का एक नीच सोच है। हाँ, हमारे साथ जयप्रदा जी मौजूद हैं। रामपुर आई हैं उपचुनाव के ऊपर, क्या कहेंगी मैम? रामपुर में इस बार कमल खिलेगी और आकाश सक्सेना जी जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। मैं चाहती हूं कि इस बार एक रास्ता बने, और क्योंकि डबल इंजन सरकार है तो मोदी जी का योजनाएं और योगी जी का जो योजनाएं हैं हमारे रामपुर को डेवलप करने के लिए एक मौका है। मैं चाहती हूँ कि रामपुर खुशी से खिले, और मैं चाहती हूँ कि इसीलिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ी मुझे लोगों ने अपने पलकों पे बिठा के बहुत प्यार दिया है। उनके भले ही मैं निर्वाचित सांसद नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने हमें कभी भुला ही नहीं है। मैं भी वैसे ही जब राखी का त्यौहार होता है, मैं रामपुर में सबके लिए मैं राखी भेजती हूँ, उनसे मिलती हूँ, जुलती हूँ। तो आज मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो काम हमें, आपको क्या चाहिए? आजम साहब के रोने की ज़रूरत है। हमने किसी ने नहीं किया है, लेकिन आजम खान अपने किया हुआ कर्मों के वजह से ही आज ये भुगत रहे हैं, क्योंकि ये कहावत है ना कि जो बोया हो वही काटेगा। तो इसीलिए हो रहा है। इसीलिए ये आखिर ये बताइए कि लगातार एक परिवार के लिए रामपुर क्यों सफ़र करना है, रामपुर क्यों परेशान होना है? क्योंकि रामपुर के जब चुनाव होता है, एक बार नहीं 5 साल में एक बार होना चाहिए, लेकिन हर 6 महीने में एक चुनाव हो रहा है। कभी उनके पत्नी के चुनाव होती है, भाभी जी की चुनाव होती है, कभी उनके बेटे के अब्दुल्ला का जो चुनाव हो रहा है, कभी उनका खुद का हो रहा है। तो ये सिर्फ एक ही परिवार के वजह से रामपुर में डेवलपमेंट नहीं है। हम लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, हम लोगों की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम लोगों के लिए उद्योग की जो व्यवस्था होनी ज़रूरी है। लेकिन 2 डबल इंजन होने के बाद भी हम पता नहीं कहाँ खड़े हैं। इसीलिए मैं अपील कर रही हूँ। आप भी 2 बार यहाँ सांसद रह चुकी हैं, आजम खान से बराबर मुकाबला रहा है, क्या कहेंगे? बड़े वार होते थे उस 10 साल में। देखिए, मैं भी आजम साहब के जुल्म सहने के बाद फिर भी मैं भी ज़िंदा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं रामपुर में रहते हुए मैं कुछ काम कर पाऊँ, क्योंकि हर बार आजम साहब के जुल्म से हम शिकार होते थे और कोई मेरे को साथ देने के लिए तैयार नहीं होते थे। निर्वाचित सांसद रहते हुए भी मैं मुरादाबाद में जाती थी, फिर मैं रामपुर आके काम करती थी, लेकिन कोई मेरे को ऐसे साथ नहीं दिया था। सिर्फ जनता ने साथ दिया, लोगों ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने मुझे ताकत दिया। इसी के वजह से मैं आज आकाश सक्सेना के लिए मैं हाथ जोड़ के मैं ये कह रही हूँ कि लोग मन बनाया और बनाया भी। अभी इस बार हमारे कमल खिलेगी। आजम खान जनसभा से कह रहे हैं कि अगर माँ के पेट में भी औलाद होगी तो पूछ के पैदा होगी, कि आजम खान से पूछा जाए। देखिए, ऐसा है, इनके सोच देखो ना, महिलाओं को, माँ को भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब बच्चे पैदा होने के लिए भी इनका परमिशन लेकर आना है। ये आजम का एक नीच सोच है। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सम्मान नहीं देगा। महिला उद्योग जो IAS ऑफिसर्स है या कोई भी मंत्री लोग होते हैं, महिलाएं होते हैं, इनके लिए कोई सम्मान की बात ही नहीं है। इनके जो किताब में सम्मान का नाम पता नहीं है आजम साहब को। पहले महिलाओं को रेस्पेक्ट देना चाहिए। आजम खान भावुक हो रहे हैं बहुत। शुक्रिया, हमसे बात की। रामपुर से हमने जयप्रदा जी से बात की उपचुनाव को लेके। जो जयप्रदा ने बताया कि रामपुर में आजम खान को लेकर क्या हुआ कि 10 साल जब वो सांसद थी तो मुरादाबाद में रहती थी और रामपुर आके काम करती थी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।